हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन का जो है सेकेंड पार्ट का वीडियो जो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। वेक्टर का मतलब जिसके पास डायरेक्शन, ठीक ना, वेक्टर ही ऐड होता है, स्केलर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है। अब देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर जो है इसको हम लोग तीन टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो है वो है आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल ला, ठीक है। सेकंड आपका जो है बेटा वो है पॉलीगॉन ला, और थर्ड आपका जो है वो है पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। ये तीन रूल है हमारे पास, ठीक है। इसमें ये दो जो हैं बहुत ही इजी हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी मेहनत करना है एडिशन ऑफ वेक्टर में तो वो केवल है पैरेललोग्राम थ्योरम, जिसके आपके पास डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें आपको जो है डेरिवेशन पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल करना है और कॉन्सेप्ट जो है, ये इतनी सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। इन दोनों में आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझना है और न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक एक को समझते हैं और इस एडिशन ऑफ वेक्टर को जो है हम लोग आज पूरा समझेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल, पॉलीगॉन और पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कब इनका यूज करना है। सबसे पहले ये जानिए, ट्रायंगल ला आप तभी यूज करेंगे जब आपके पास दो वेक्टर को ऐड करने के लिए बोला जाएगा, वो भी विदाउट एंगल, ठीक है। दो वेक्टर को ऐड करना है विदाउट एंगल, तब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे। जब आपको मोर देन टू वेक्टर ऐड करना हो, वो भी विदाउट एंगल, तब आप पॉलीगॉन लॉ का यूज करेंगे। पैरेललोग्राम आपको टू वेक्टर ऐड करना है विथ एंगल, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको सबसे पहले कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, एडिशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है कि तीन रूल हैं, ट्रायंगल, पॉलीगॉन और पैरेललोग्राम थ्योरम, ठीक है। ट्रायंगल लॉ कब यूज करना है या ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ में हमको कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल केवल पढ़ना है, और पैरेललोग्राम थ्योरम में हमको डेरिवेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो बात ये आता है कि इन तीनों को जब कोई भी न्यूमेरिकल अगर हमको दिया गया है तो इन तीनों में से किसका यूज करना है और कब यूज करना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक आपको छोटा सा समरी या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिसके हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि कब ट्रायंगल लॉ यूज करना है, कब पॉलीगॉन लॉ यूज करना है और कब पैरेललोग्राम थ्योरी यूज करना है, ठीक है। तो जब दो वेक्टर को ऐड किया जाएगा वो भी बिना एंगल का, यानी एंगल ना दिया हो और तब दो वेक्टर को ऐड किया जाए, तो उस समय हम ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे। और दो से अधिक वेक्टर को ऐड किया जाए बिना एंगल के तो वो पॉलीगॉन लॉ होगा। और जब दो वेक्टर को ऐड किया जाए एंगल के साथ, यानी एंगल गिवन हो
और उस टाइम दो वेक्टर को ऐड किया जाए तो उस समय हम पैरेललोग्राम थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले समझते हैं कि भाई ट्रायंगल लॉ का थ्योरी क्या होता है, पैरेललोग्राम का थ्योरी क्या होता है, और इसके न्यूमेरिकल्स यानी इसके कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल का बात करेंगे। उसके बाद पैरेललोग्राम थ्योरम पे चलते हैं। पैरेललोग्राम थ्योरम का एक प्रैक्टिकल भी होता है जो आप स्कूल में करेंगे। फ़िलहाल हम जो है आपको कॉपी पे बता रहे हैं, और जिस तरीके से बता रहे हैं आप ध्यान से देखते जाइए, आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ है। चलिए देखते हैं। तो ट्रायंगल लॉ देखते हैं। जैसा कि हमने बोला कि भाई कि इसमें क्या होना चाहिए, जो है कि दो वेक्टर रहेगा आपका, और उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये आपको दिया गया है A, और एक वेक्टर ये आपको दिया गया है B। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। दोनों वेक्टर को करना क्या है आपको कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर आपको लेना है और सीधे रख देना है। मान लीजिए कि आपने वेक्टर A जो है यहाँ पे ले लिया। ठीक है, दूसरा जो है आपको करना क्या है, देखिए वेक्टर में होता क्या है कि जिधर एरो लगा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं एरो, और इसको हम लोग बोलते हैं टेल। ठीक ना, तो इसका कंसेप्ट भी होता है कि ट्रायंगल लॉ में जो होता है वो ऐड होने का जो प्रक्रिया है वो है हेड प्लस टेल, यानी हेड को हमेशा टेल से क्या करना है, आपको ऐड करना है। या कोई भी क्वेश्चन दिया गया और उसमें हेड से टेल ऐड हुआ है तो इसका मतलब वहाँ ट्रायंगल लॉ लगेगा, अगर एंगल नहीं दिया गया है तो। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर ए हो गया, ये आपका हो गया टेल, और ये हो गया आपका हेड। ठीक है, क्योंकि इस साइड जा रहा है। अब इस हेड पे आपको ये बी वाला वेक्टर रखना है और उसका टेल वाला साइड रखना है। ये आप रख दिए। देखिए इस वाले बी वेक्टर का ये देखिए टेल यहाँ हो गया हेड के पास ए के, और ये हो गया आपका बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये कि इन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आपका इस तरीके से है, यानी एक के ही साइड में होना चाहिए। कि हम एक बार पेन यहाँ से पकड़े तो इस तरीके से लेके चलें, ये नहीं कि हेड अगर इस साइड हो जाएगा तो ये दोनों आपस को एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, तो आपके लिए परेशानी उठ जाएगा। वो अगर है उस तरीके से क्वेश्चन और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि आपको दोनों वेक्टर को इस तरीके से रखना है कि पहले वाले के हेड और दूसरे वाले का टेल एक ही जगह पे जुड़े हों, सेंटर पे हों, तो इस तरीके से एक डायरेक्शन मिल जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट देखिए ये होगा जो तीसरा साइड है यानी जो हाइपोटेनस है वही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे भी देखिए डायरेक्शन, ए में भी डायरेक्शन है, बी में भी डायरेक्शन है, लेकिन अभी आर में डायरेक्शन नहीं है। तो आर में डायरेक्शन आप इस साइड करेंगे या इस साइड करेंगे, यही आपको ध्यान देना है, और यही इस ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट है कि आप किधर रखेंगे। तो ध्यान रखिए कि आप इस तरीके से इस साइड जा रहे हैं, और ए और बी को आपको क्या करना है कि ब्लॉक करना है तीसरे वाले साइड से। जो साइड दो वेक्टरों को ब्लॉक करता है वही साइड रिजल्ट होता है उन दोनों वेक्टर्स का। फिर से सुन लीजिए, यही इसका स्टेटमेंट है। जो वेक्टर या जो लाइन या जो रे या जो सेगमेंट लाइन ब्लॉक करता है दो वेक्टर्स को, वो लाइन रिजल्टेंट होता है उन दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये देखिए इस इधर जा रहा है, अब ब्लॉक करने के लिए हमको डायरेक्शन इस साइड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, और ये आके इसको क्या कर दिया, यहीं पे रोक दिया, तो ये रिजल्टेंट हो गया, ये रोका है। ठीक ना, आर मतलब रोका है, तो रिजल्टेंट हो गया। लेकिन सपोज दैट कि अगर आप इस साइड डायरेक्शन लगा दिए होते तो क्या होता,
तो ये देखिए ए यहाँ गया, बी यहाँ गया और फिर रिजल्ट भी आ गया फिर से यहाँ, यानी आप जहाँ से शुरुआत किए थे फिर वहीं पे आ गए, यानी साइकिल कंप्लीट हो गया। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 0। तो इस तरीके से आप हर वैल्यू को 0 कर देंगे, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि रिजल्टेंट वही लाइन होगा जो दोनों वेक्टर्स को ब्लॉक करेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये देखिए, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक कर रहा है तो ये हो जाएगा बराबर में। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि जो दोनों साइड हैं, ठीक है, उनका सम और जो ब्लॉक कर रहा है वही आपका रिजल्ट होगा, जो कि दोनों सम वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, हम देखते हैं उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से। जैसे मान लीजिए वेक्टर्स आपको दिया गया हो और एक इस साइड में जा रहा है और एक जो है इस साइड में जा रहा है। ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका रिजल्ट निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हेड से हेड नहीं जुड़ा है, यहाँ टेल से टेल जुड़ा हुआ है, यानी हेड टेल नहीं जुड़े हैं, और दोनों का डायरेक्शन जो है, एक इसका डायरेक्शन इस साइड है और इसका डायरेक्शन इस साइड है, यानी अपोजिट है। तो सबसे पहले आपको अगर रिजल्ट बनाना है तो दोनों का डायरेक्शन सेम करना होगा। और दोनों का डायरेक्शन कैसे सेम हो सकता है? किसी एक का डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। जैसे बी का डायरेक्शन इस साइड में, अगर इसका डायरेक्शन आप इस साइड करना चाहेंगे तो ये बी प्लस था, अब माइनस हो जाएगा। ए का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी किसी को आप डायरेक्शन अगर चेंज करके अपोजिट कर रहे हैं तो उसका जो साइन होगा वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बी को कर रहे हैं, इसका इस साइड कर दिया डायरेक्शन, अब ये क्या हो गया? माइनस बी हो गया, यानी कि अब जो डायरेक्शन है वो इस साइड हो गया, ठीक है। अब ये जो तीसरा लाइन है हाइपोटेनस, अब देखिए इस हाइपोटेनस, ये रिजल्ट है आपका, तो इस रिजल्ट से इन दोनों को ब्लॉक करना है। तो ये ऐसे जा रहे हैं, यानी कि इसको हम ऐसे करेंगे तभी ये दोनों को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। यानी यहाँ पे जो वेक्टर आर होगा वो इक्वल टू होगा इन दोनों के सम के, यानी वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ये पूरा माइनस है, इन दोनों को सम करेंगे तो ए प्लस और इसका जो रिजल्ट है ये, यानी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हमने बड़ा इजीली निकाल लिया, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट दे दिया गया या इधर उधर दे दिया गया, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, क्योंकि दो ही वेक्टर हैं, या तो सेम डायरेक्शन होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन होगा तो ये यूज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीगॉन, पॉलीगॉन लॉ। देखिए अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ जो है लगभग उनके सब सेम थे, बस ट्रायंगल में 2 वेक्टर्स ऐड करना था और पॉलीगॉन में जो है 2 से ज़्यादा ऐड करना है, ठीक ना। तो हम ट्रायंगल लॉ का ही यूज करेंगे, बस इसमें क्वेश्चन जो वेक्टर होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसमें हम यूज करेंगे और क्या करते हैं। तो क्वेश्चन एक है हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें जो है 2 वेक्टर से ज़्यादा हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, वेक्टर डी ई, वेक्टर ई ई। और देखिए इसका लिखने का तरीका कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा आपको लिखना कैसे, क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इसमें काम है, इसलिए वेक्टर ध्यान से लिखिएगा। जैसे देखिए ए और बी है, किधर से जा रहे हैं आप? ए से बी पे जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 5 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें देखिए कहाँ जा रहे हैं? बी से सी, यानी जो वेक्टर बी सी है वो दिया गया आपको 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी डी नहीं लिखना है, ये डी से सी पे आ रहा है, इसलिए इसको आपको लिखना पड़ेगा डी सी इज इक्वल टू 3। इसमें देखिए डी से ई जा रहे हैं तो डी ई लिखेंगे, जिधर से जिधर जा रहे हैं वही आपको लिख देना है।
और ये देखिए किधर एरो है, ए से ई, ठीक है ना, जो वैल्यू नहीं दिया गया है और यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम लोग फॉलो करते हैं और कैसे लगाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि कोई एक सेंटर मान लीजिए, किसी एक को, और हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर उसी को मानिएगा जो आपको फाइंड करना है, उसी के लिए, क्योंकि देखिए ये लाइन फाइंड करना है तो या तो ई को सेंटर मानिए या तो ए को सेंटर मानिए, ठीक है ना। तो ऐसे बेनिफिट रहता है कि क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब हर कॉर्नर पे मिला दीजिए इसको, ये देखिए मिल गया, ये आपको मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, हो गया ना ट्रायंगल। यानी बस उसमें एक ट्रायंगल था ट्रायंगल में, और पॉलीगन में बहुत सारे ट्रायंगल हो जाएंगे, इसीलिए पॉलीगन हो गया। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है इसको, आपको सब भूल जाना है, बस पहले ट्रायंगल को पकड़िए। देखिए क्या है इसमें, तो देखिए ये ए से बी जा रहा है, ये बी से सी जा रहा है, यानी ये आपका जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा वही आपको ध्यान देना है। देखिए इसका डायरेक्शन ये है, ठीक ना, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, यही होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर हम इधर करेंगे तो इन दोनों को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। जैसे ही ब्लॉक करेगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मान लेते हैं इस जो है R1 है, ठीक है। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 4 9, R1 का डायरेक्शन मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम दूसरे ट्रायंगल का बात करेंगे, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में बात करेंगे तो देखिए ये है साइड, ये है साइड, ये है साइड, ठीक ना, जिसमें दो डायरेक्शन हमको पता है, तो हम इन्हीं दोनों डायरेक्शन से इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। आप करिए क्या कि आप इस तरीके से चलना जो है स्टार्ट करिए। तो ये जा रहा है 9, लेकिन ये आ रहा है तो इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, और यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। अब देखिए अब ये इधर जा रहा है, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। क्यों इधर होगा, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से जा रहा है, तो ये वाला जो है ब्लॉक कर रहा है, तो जो ब्लॉक करता है वही रिजल्टेंट होता है, यानी कि ये मान लेते हैं क्या है, R2 है, ठीक है, R2 है। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस फिर -3 हो जाएगा, यानी 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 9 + -3, यानी ये आपको मिल जाएगा +6, यानी ये जो है R2 जो है आपको मिल गया 6, जिसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब देखिए इस तीसरे ट्रायंगल में आइए, तीसरे ट्रायंगल में जाएंगे तो R2 जा रहा है, फिर ये देखिए DE जा रहा है, यानी इस साइड जा रहा है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन ये दे ही दिया है, ये ब्लॉक कर रहा है, यानी AE जो है वो ब्लॉक कर रहा है, तो इसका मतलब AE जो है वो रिजल्ट हो जाएगा किसका किसका, R2 का और DE का, ठीक है। तो AE इक्वल टू है, R2 का वैल्यू निकाले हैं 6 प्लस DE कितना है 6, यानी ये कितना हो गया 12, जो भी यूनिट दिया रहेगा उस यूनिट के अकॉर्डिंग करना है। तो आप देख लीजिए कि पॉलीगॉन कैसे सॉल्व किया जा रहा है। हमने धीरे धीरे, आप क्या करेंगे, इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो इसको कम से कम हर टॉपिक को 2-2 बार देखने का कोशिश कीजिए। 2-2 बार आप देखेंगे तो आपको जो है कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है ताकि आप जितनी बार हो सके उतनी बार देख सकें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें अगर भूल जा रहे हैं तो, ठीक है। और कॉपी पेन लेके बैठ के सॉल्व करते भी जाइए, केवल देखने से आप नहीं सीख पाएंगे। कॉपी पेन लीजिए और लगाते जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। देखिए पैरेललोग्राम है हम लोगों का लास्ट टॉपिक इसमें आज के वीडियो में। तो पैरेललोग्राम में भी क्या करना है, 2 वेक्टर लेना है और इसको क्या कर देना है भैया, ऐड कर देना है, लेकिन विथ एंगल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक दूसरे से बहुत अलग है, क्योंकि वो विदाउट एंगल है, ये विथ एंगल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 वेक्टर दिया गया है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर जो है B है। बोल दिया गया कि वेक्टर A
और बी को ज्वाइन कराना है 30 डिग्री पे, ठीक है ना। तो आप करेंगे क्या कि एक वेक्टर लेंगे इस तरीके से, मान लेते हैं वेक्टर ए आपने ले लिया। अब 30 डिग्री पे इसको क्या करेंगे, वेक्टर बी को ऐड करा देंगे। और ये याद रखिएगा कि इसमें जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो अलग अलग, तो आप या तो हेड टू हेड ऐड करेंगे या टेल टू टेल ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने टेल टू टेल ऐड किया है, जबकि ट्रायंगल लॉ में जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था तो हम हेड टू टेल या टेल टू हेड करते थे, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन है, एंगल दिया रहेगा, दो साइड दिया रहेगा। अब इसका रिजल्ट पूछेगा, तो इसका रिजल्ट जो होता है उसको हमको निकालना है एज ए डेरिवेशन, यानी डेरिवेशन से। तो कैसे डेरिवेशन करना है, क्या करना है, वो अब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, जिसको थीटा एंगल पे हमने ऐड किया हुआ है और इसका रिजल्ट हमको निकालना है और फार्मूला उसका डिराइव करना है कि क्या फार्मूला होगा और कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। आपको करना क्या है, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देना है। ये वेक्टर बी है तो ये भी आपको क्या होगा, वेक्टर बी होगा। और इसी तरीके से फिर आपको इसको मिला देना है, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है। डायरेक्शन सेम रखना है, जो बी का डायरेक्शन है, जो ए का डायरेक्शन है वो सेम रखना है। अब इसका एक डायगोनल है, और यही हमारा क्या है, रिजल्ट। यानी किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई भी वेक्टर ऐड करना है, दो वेक्टर, तो हम लिखेंगे टू वेक्टर ऐड या एडिंग विथ एंगल that it is joined as parallelogram shape। देखिए पैरेललोग्राम शेप बन गया। देन इट्स डायगोनल is resultant of these two vectors। यानी दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ में जो होता था हम लोग r इक्वल टू a प्लस बी लिख देते थे क्योंकि उसमें एंगल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे r इक्वल टू क्या आएगा वो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि कैसे होता है, विथ फिगर पूरा समझते हैं, डेरिवेट करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये a है, ये b है, ये एंगल थीटा है आपका, ये r है। यानी कि जब भी आपको दो वेक्टर ऐड करना होगा a और b, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उसके बीच से ही निकलेगा, ठीक है ना। फिर जो फार्मूला आएगा वही इस पर रख के लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं m पे बढ़ा दी और इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं और इस तरीके से मिलाते हैं कि ये जो है 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, नाम है मान लीजिए आपका स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d और स्मॉल a, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, तो जब राइट ट्रायंगल बन गया ये चीज़, तो हम ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ये पूरा ट्रायंगल है हमारा, ये पूरा, ठीक है ना।
ये है परपेंडिकुलर, यानी सी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा, डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है कि इस बी ई का और सी ई का वैल्यू निकालना है। तो जब ये पूरा थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब हम साइन रूल और कास रूल का यूज करेंगे। तो देखिए साइन रूल क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है और कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस, और ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू देखिए क्या हो सकता है, यहाँ का साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है भाई आपका सी ई, बेस क्या है बी ई। ठीक है, सॉरी हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस आपका वेक्टर बी है। ठीक है, अब इसको आप आगे कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई इज इक्वल टू मिल जाएगा वेक्टर बी साइन थीटा। ठीक है, वेक्टर बी साइन थीटा, ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ये है आपका इक्वेशन 1। कास थीटा का यूज करिए, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है बी ई, हाइपोटेनस कितना है वेक्टर बी। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या मिल जाएगा, बी ई इज इक्वल टू मिल गया वेक्टर बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। कभी कभी साइन रूल और कॉस रूल पूछ देता है, तो आपको करना क्या है, जिसमें साइन है वो होता है साइन रूल, जिसमें कॉस है वो होता है कॉस रूल। अब आपको करना क्या है कि पहले इक्वेशन को पकड़िए, देखिए पहला इक्वेशन क्या है आपका, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस ये है ए ई। ठीक ना, ए से लेके ई तक, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई, हो गया ए ई। ठीक है, तो लिख दीजिए ए बी प्लस बी ई का स्क्वायर हो गया ए ई स्क्वायर। अब वैल्यू सबका रखिए, ए सी देखिए कितना है, ए सी है आपका आर, यानी ये हो गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई, अभी अभी आप निकाले हैं, सी बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, देखिए ए से लेके बी तक वेक्टर ए है, प्लस बी ई अभी निकाले हैं बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, बस जो आएगा वही आंसर होगा। ये देखिए आपका हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो पहले का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर दूसरे का पूरे का बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक ना, ए यहाँ पे ए है, बी आपका बी कॉस थीटा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, बी स्क्वायर एक पास रखिए, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये वाला लिख दीजिए जो बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, ये लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस ये बंद कर दीजिए, प्लस जो बचा है वो लिख लीजिए 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी इसका वैल्यू खत्म, यानी क्या बचा केवल आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये पूरा 1 हो गया प्लस 2ab कास थीटा आर स्क्वायर इक्वल टू ये आया है, यानी आर इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। ये रिजल्टेंट होगा जब दो वेक्टर किसी एक एंगल से ऐड होंगे तब। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये पूरा नोट कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए देखिए, एक 5 न्यूटन है, ठीक है, और एक आपके पास जो है मान लीजिए 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, और एक आपके पास 3 न्यूटन है। इन दोनों वेक्टर को जो है आपको 60 डिग्री पे ऐड करना है और रिजल्ट बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन तो कर दिया, फार्मूला तो आपको पता चल गया है। अब कर दीजिए, छोटा वाला जो होता है उसको बेस मान लेते हैं हम लोग। ये हो गया 3 न्यूटन, 60 डिग्री पे किया जा रहा है। ये हो गया आपका 60 डिग्री, जिस पे है आपका 4 न्यूटन। ठीक है, अब आपको रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट हमेशा जब एंगल दिया रहता है तो उसके बीच से ही जाएगा रिजल्ट, क्योंकि अगर आउटसाइड है वेक्टर तो आउटसाइड रिजल्ट भी होगा, इनसाइड वेक्टर है तो इनसाइड रिजल्ट भी होगा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है वो देखिए, फार्मूला होता है r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही होता है आपका फार्मूला। इसी पे आपको रख देना है, एक को आप a मान लीजिए और दूसरे वाले को आप b मान लीजिए और थीटा दिया गया है। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पे, a की जगह रखिए 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 3, b की जगह 4 इंटू कास थीटा कितना है 60 डिग्री। ये हो गया r वेक्टर। ठीक है, इसको ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया आपका 24 इंटू कास 60 का वैल्यू जो है वो आपको याद करना होगा कि कास 60 का वैल्यू होता कितना है। तो कास 60 का वैल्यू यहाँ पे 1/2 होता है, आप देख लीजिएगा मैथ्स में है ये। तो ये देखिए हो जाएगा आपका 12। ठीक है, कास 60 का वैल्यू जो होता है वो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। देखिए अब ये वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 और 9 आपका हो जाएगा 25 प्लस के 12 बार में चला जाएगा 12, ऐड करेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा 7, 1 और 2 हो जाएगा 37, यानी 37 आ गया है। इसको रूट से बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं, तो बस लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे कि r इज इक्वल टू रूट में 37 न्यूटन वेक्टर लगा के, ये आपका आंसर हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।